मैंने देखा कि आपको और आपकी सास को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है, और यही सोचकर मैंने आपकी मदद कर दी। अब ये सिलसिला यहीं से शुरू होता है, और अब इसके बाद जब जब वो महिला अपनी सास को लेकर डॉक्टर को दिखाने आती, तब तब वो कंपाउंडर उसका नंबर पहले लगवाता। इस अच्छे काम के बदले वो अच्छे से बात कर लिया करती, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। इस बीच महिला उसे एक ऑफर भी दे देती है, क्योंकि अब तक तो दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी है। ऑफर देती है, कहती है कि उसका जो पति है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन रात को देर से आता है। तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरी सास बीमार रहती है, वो दूसरे कमरे में रहती है, और मैं अलग कमरे में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। उसको अपने घर का एड्रेस दे आती है, जानकारी पूरी दे आती है, कब क्या कैसे क्या, समय पूरा बता देती है, तारीख बता देती है, और सारी मीटिंग जो है वो फिक्स हो जाती है। अब वो कंपाउंडर बताए हुए पते पर उस जगह पर पहुंच जाता है। जाने के बाद उस महिला से मिलता है, और इस मुलाकात में वो इतने नज़दीक आ जाते हैं जैसे कि कोई पति पत्नी हो, लेकिन उनकी आवाज़ें बाहर आने लगती हैं। सास ने आवाज़ें सुनी कि घर के अंदर बहू के अलावा कोई है शायद, जिसकी आवाज़ें अब आ रही हैं। वो जाती है धीरे धीरे, और झांक कर देखती है तो महिला उस कंपाउंडर के साथ नजर आती है। सास पहले तो हैरान हो जाती है, और फिर उसे गुस्सा आ जाता है, और यहीं से एक भयानक क्राइम की कहानी का शुरुआत होती है। एक नहीं, उसके बाद फिर एक और कत्ल होता है, और 2 कत्ल के बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जज को यह कहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखो जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। चलिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस पूरी कहानी को आज सुनते हैं।